आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने के दृष्टिकोण से चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते रहते हैं कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, धर्म की चारदीवारी मजबूत बनाओ, ऊँची बनाओ, ताकि अर्थ और काम अर्थ का अभिप्राय धन से है, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों को खरीदने से, अर्थ का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है और काम का अभिप्राय आपकी हमारी भोग इच्छाओं से है और भोग इच्छाएं जब 24/7 निरंतर आपके हमारे चिंतन में बनी रहती है, उसी दिशा की ओर आपका हमारा जीवन की भागदौड़ रहती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होने पे आपकी हमारी जो आध्यात्मिक जीवन है, वो आरंभ ही नहीं होता। देखिए, अर्थ और काम को एक मर्यादित स्थितियों में, एक व्यवस्थित स्थितियों में रखने के लिए ही धर्म का अभिप्राय कर्तव्यों से है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस सहयोग से है, उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत आप अपने सुख को भी सुनिश्चित करते हो कानून के दायरे में रहते हुए, शास्त्र सम्मत स्थितियों में रहते हुए, यानी कि विहित कर्म करते हुए। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति तभी होती है जब आप धर्म मार्ग पर चलते-चलते परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है। संसार से आपका ज्ञानपूर्वक वैराग्य होते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ अपनी एक दिशा पकड़ लेती हैं, फिर गति ले लेती हैं। अन्यथा देखिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, आध्यात्मिक जीवन शैली अपने व्यवहार में बनाने के लिए पहले धार्मिक परिपक्वता यानी कि सात्विक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा निरंतर एक स्वभाव बना रहना चाहिए। अन्यथा ये धर्म की स्थितियां अर्थ और काम को मर्यादित रखने के लिए धार्मिक जीवन भी जीने से आपका हमारा अर्थ और काम फिर बिगड़ते नहीं। लेकिन जब जब धर्म कमजोर होता है, सत्संग में कमजोरी आती है, आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ने लगती है, ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते नहीं, तो स्थितियाँ क्रमशः धीरे-धीरे कमजोर यानी कि सत्वगुण कमजोर होने लगता है, धर्म की स्थिति कमजोर होने लगती है। तो फिर ऐसी स्थिति में अर्थ और काम ही नाचने लगते हैं। नाचते-नाचते कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं। इसलिए आरंभ से ही अपनी धार्मिक स्थिति मजबूत बनाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाओ, ताकि सर्वप्रथम अर्थ और काम एक मर्यादित स्थितियों में रहें, आप हम पाप कर्मों से बचे रहें और यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी आपके हमारी जाने की एक संभावना बने। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना क्रमबद्ध स्थितियों में अपनी जीवन शैली बनाओगे, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में धर्म निहित होता है, जबकि धार्मिक जीवन में अध्यात्म निहित नहीं होता। और जब-जब धर्म कमज़ोर होता है, तो अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन का लक्ष्य साधना करने का, आध्यात्मिक जीवन जीने का, यानी कि परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाइए, ताकि कम से कम हम अपने जीवन में पाप कर्मों से बचें और यथासंभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मत सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।